आपने मार्केट में कई बार सुना होगा राइट इशू। कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया है, लेकिन जो बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं ना, वो यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब कोई कंपनी राइट इशू अनाउंस करती है, तो जो बिगिनर इन्वेस्टर है ना, सिर्फ राइट इशू में डिस्काउंट प्राइस देखते हैं, लेकिन डिस्काउंट प्राइस देखना या फिर कंपनी डिस्काउंट प्राइस ऑफर करती है, तो डिस्काउंट प्राइस पर वो स्टॉक मिल जाना इतना ही इनफ नहीं होता है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कंपनी जो राइट इशू अनाउंस कर रही है, वो क्यों अनाउंस कर रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। यानी सिंपल वर्ड में कहूं तो कंपनी राइट इशू क्यों ला रही है, यह समझना होगा। तो देखिए, कोई भी कंपनी राइट इशू लॉन्च इसलिए करती है क्योंकि उसे फंड की जरूरत होती है। फंड यानी कैपिटल, पैसों की जरूरत होती है। पर कैपिटल की रीजन हर केस में अलग अलग हो सकती है। फर्स्ट रीजन है बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है। ये पॉजिटिव जोन होता है। तो आपको कंपनी का माइंडसेट देखना होगा। अगर जो कंपनी राइट इशू अनाउंस कर रही है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको यह देखना है कि राइट इशू के थ्रू जो कंपनी फंड रेज कर रही है, वो फंड को कहां यूज करने वाली है। अगर बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है तो ये गुड साइन है। या फिर कंपनी न्यू प्लांट, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती हो, या फिर राइट इशू के थ्रू जो फंड आने वाला है वो फंड को दूसरे कंपनी को एक्वायर करने के लिए यूज कर रही है, या फिर अगर कंपनी पर पहले से डेप्थ है, उस डेप्थ को क्लियर करने के लिए कंपनी राइट इशू ला रही है, तो ये गुड साइन होता है, ये ग्रीन फ्लैग होता है। यहां राइट इशू सॉरी इक्वल चिप ग्रोथ कैपिटल। अब हम एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो 20% है, और उस कंपनी पर डेप्थ लो है, यानी ना के बराबर है, और उस कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर कंपनी राइट इशू के थ्रू 1000 करोड़ रेज कर रही है, तो ये 1000 करोड़ कंपनी कहां यूज करने वाली है, सबसे पहले देखिए। अगर ये 1000 करोड़ कंपनी न्यू प्लांट या फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए यूज कर रही है, तो ये गुड साइन हो सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि कंपनी लोन ले सकती है, पर वो क्यों नहीं ले रही है। वो कंपनी इंटरेस्ट अवॉइड करना चाहती है, इसीलिए उस कंपनी ने राइट इशू लाया है। राइट इशू कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, वो सवाल है वाई राइट इशू नॉट लोन। यानी कंपनी लोन लेने के बजाय राइट इशू क्यों लॉन्च करती है। देखिए, उसका सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि कंपनी इंटरेस्ट का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहती हो, और राइट इशू लाने की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो क्लीन रहती है, और राइट इशू लाने की वजह से कंपनी का जो मालक है यानी प्रमोटर, उसका कंट्रोल कंपनी पर मेंटेन रहता है। ये राइट इशू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बन सकता है।
अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तो सबसे पहले राइट इशू में आप देखिए कि कंपनी क्लियर एक्सपेंशन प्लान है। सेकेंड है प्रमोटर फुल्ली सब्सक्राइबिंग। थर्ड देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और राइट इशू लाने के पहले कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या था, और राइट इशू लाने के बाद कंपनी का ईपीएस क्या होने वाला है। देखिए अगर ग्रोथ विजिबिलिटी है तो ऐसी राइट इशू लाने वाली कंपनी में आप अप्लाई या होल्ड लॉजिकल बनता है। सेकेंड रीजन है डेप्थ रिडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी पर बहुत सारा डेप्थ होता है, तो उन कंपनी पर डेप्थ स्ट्रेस होता है, तो इस केस में कंपनी डेंजर जोन में होती है। तो जब कोई कंपनी राइट इशू ला रही है तो उसमें चेक कीजिए कंपनी की सिचुएशन क्या है। कंपनी पर हेवी लोन होता है, या कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन है, या फिर कंपनी की जो कैश फ्लो है वो वीक है, या फिर कंपनी पर जो बैंक है ना प्रेशर बना रही है। ये आपको चेक करना है। कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट कि कंपनी और लोन ले। सेकेंड ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि कंपनी का जो भी एसेट है वो बेच दे। लेकिन अगर कोई कंपनी एसेट बेच रही है तो ये एक रेड फ्लैग होता है, यानी नेगेटिव सिग्नल होता है हमारे लिए। थर्ड है शेयर होल्डर से पैसा मांगे, यानी जो कंपनी के पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे उनसे पैसा मांगे। और राइट इशू यहीं से आता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं राइट इशू के बारे में। मान लीजिए एक दुकान है, और उसकी मंथली इनकम 10 लाख है, लेकिन उस कंपनी की ईएमआई या उस दुकान की ईएमआई प्लस एक्सपेंसेस 11 लाख है। तो अब कंपनी क्या करेगी, या फिर ऑनर क्या करेगा, या फिर आप क्या करोगे? आप बैंक से लोन लेने की कोशिश करोगे, या फिर अगर बैंक लोन नहीं देती है तो आप अपने को फाउंडर से पैसा मांगोगे। तो यही राइट इशू का डेप्थ वर्जन है। तो जो भी कंपनी के आप शेयर खरीदते हो, अगर उस कंपनी को फंड की जरूरत हुई तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू ऑफर करती है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट रियलिटी की। देखिए अगर कोई कंपनी डेप्थ में है और वो कंपनी पर हेवी डेप्थ है, तो हो सकता है वो कंपनी पर डेप्थ का बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो। तो अगर कोई डेप्थ स्ट्रेस केस में कंपनी राइट इशू लाती है तो उसमें राइट इशू का जो प्राइस है वो बहुत लो लेवल पर हो सकता है। कभी कभी कंपनियां राइट इशू डिस्काउंट प्राइस पर लाती है कि जो भी उन कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो उस राइट इशू में अट्रैक्ट हो सके। कंपनी का नैरेटिव होता है कंपनी टर्न ओवर सॉरी टर्न अराउंड करेगी। रियलिटी है ज्यादातर केसेस में कंपनी की इक्विटी
डाइल्यूशन और प्लस वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर आप राइट इश्यू में इंटरेस्ट रखते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टर के लिए सिग्नल। देखिए, अगर जो कंपनी राइट इशू के थ्रू फंड रेज कर रही है तो सबसे पहले देखिए कि उस कंपनी पर डेप्थ कितना है। अगर उस कंपनी पर हाई डेप्थ है तो ठीक है, लेकिन इक्विटी से ज्यादा डेप्थ है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। सेकेंड, चेक कीजिए उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि कंपनी कितने अच्छे से लोन भर सकती है। फिर उसके बाद चेक कीजिए प्रमोटर पार्टिसिपेशन लो है और जो कंपनी राइट इशू के थ्रू जो फंड रेज करने वाली है वो फंड सिर्फ लोन रीपेमेंट के लिए यूज करने वाली है तो ये राइट इशू सर्वाइवल हो सकता है। ये राइट इशू ग्रोथ राइट इशू बिल्कुल नहीं है। थर्ड रीजन है वर्किंग कैपिटल नीड, यानी कंपनी को वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम हो रही है तो राइट इशू के थ्रू जो फंड आएगा उसका यूज कंपनी इन्वेंट्री के लिए या फिर डेली ऑपरेशन के लिए यूज कर सकती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो मोस्टली टेम्पररी इशू हो सकता है। सबसे लास्ट रीजन है सर्वाइवल मोड। अगर कोई कंपनी सर्वाइवल केसेस में है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। सबसे पहले कंपनी की रियलिटी चेक कीजिए। तो जो भी कंपनी राइट इशू ला रही है उसका बिजनेस मॉडल चेक कीजिए। अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल ब्रोकन है या फिर वो इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग है या फिर वो कंपनी लॉसेस रिकरिंग है या कंपनी के जो प्रमोटर है यानी कंपनी का जो मालक है प्रमोटर क्रेडिबिलिटी वीक है तो राइट इश्यू यहां वार्निंग साइन देता है। वार्निंग साइन ये हो सकती है रिपीटेड राइट इशू, प्रमोटर स्टेक ऑलरेडी लो प्राइस, वैल्यू यूजेस ऑफ फंड और सबसे लास्ट ऑडिटर क्वालिफिकेशन। ये आपके लिए वार्निंग साइन होता है। ऐसी राइट इशू में अप्लाई करना मतलब जुआ खेलना यानी गैम्बलिंग करना। इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइट इशू क्या होता है, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल लेकर। चलो, ये जो शेयर मार्केट है उसको थोड़ा घर फैमिली एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 3 लोगों और आप एक कंपनी यानी बिजनेस रन कर रहे हो। तो बिजनेस रन करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? फंड यानी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करोगे? आप पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछोगे, बाहर के लोगों को बाद में पूछोगे। वही एग्जैक्टली यही लॉजिक राइट इशू में होता है। मैं आपको शेयर मार्केट का एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि राइट इशू क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है, उस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 300
और वो कंपनी अनाउंस करती है राइट इशू, और वो इस तरह से रेशो बांटती है 1:2 और 200 के भाव पर। तो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई कंपनी इस तरह से राइट इशू ऑफर कर रही है तो उसका सिंपल मतलब होता है हर 2 शेयर्स पर कंपनी 1 न्यू शेयर खरीदने का राइट दे रही है, यानी बाय करने का आपको मौका दे रही है। आप 50 शेयर्स 200 के भाव पर या 200 के प्राइस पर खरीद सकते हो। अब हम नॉर्मल मार्केट में कैसा होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, मान लीजिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस 300 चल रहा है और आप उस कंपनी के 50 शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगी 50 शेयर करंट मार्केट प्राइस यानी 300 रुपए इक्वल 15,000। आपको इतनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगी नॉर्मल मार्केट में। अगर वही कंपनी आपको राइट इशू देती है, यानी अगर आपके पास उस कंपनी के कुछ शेयर है तो वो कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किए, तब आपको इस तरह से, ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, देखिए। तो 50 शेयर्स अगर आप उस कंपनी के बाय करना चाहते हो तो इस प्राइस पे यानी 200, तो 50 शेयर इंटू 200 इक्वल 10,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। तो डायरेक्ट आपका 5,000 डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपके 5,000 अच्छे से बच गए। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है।